मेरे को जान से मारने की साजिश की जा रही है। मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा गलत बर्ताव किया जा रहा है। मेरे को एक रूम में रखकर टॉर्चर किया जा रहा है। मेरे एक्टिविटीज़ मालूम करने के लिए मेरे साथ एक डिटेक्टिव को भी रख दिया गया है। मेरे को खाने में जहर देने की भी प्लानिंग की जा रही है। जी हाँ, ये अल्फाज तेलंगाना स्टेट के महबूबनगर BK रेड्डी कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान मोहम्मद निज़ामुद्दीन के होते हैं, जिनकी अमेरिका के कैलिफोर्निया में पुरस्कार मौत से तो सभी लोग बहुत ही अच्छी तरह से वाकिफ़ हो चुके हैं, जिन्होंने अपनी मौत से कबल अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन अल्फाज को तहरीर किया था, जो बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल बन चुके हैं। और अगर सीरियस लिया जाए तो इस तहरीर के ज़रिए इनकी मौत की असल वजह तक जा सकते हैं, जिनको 3 सितंबर को वहां की सांता क्लारा पुलिस ने फायरिंग में हलाक कर दिया। लेकिन उसकी इत्तला यहां उनके घर वालों को नहीं दी गई, मगर इनके एक दोस्त ने निज़ामुद्दीन के वालिद रिटायर्ड टीचर हसनुद्दीन को कॉल करके ये इत्तला दी, जिसके बाद से सभी लोगों में तशवीश की लहर पाई जा रही है। और फिर रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, मोहल्ले वाले उनके घर पहुंचकर उनके वालिद को पुरसा दिए और इस वाक़े पर अपने गहरे दुख का इजहार किया, क्योंकि निज़ामुद्दीन की मौत एक राज बनकर रह गई है। और फिर कैलिफोर्निया की सांता क्लारा पुलिस ने तो कुछ और ही कहानी बताई, मगर मरहूम निज़ामुद्दीन का उनकी ज़िंदगी में लिखा गया ये मैटर कुछ और कह रहा है। और फिर इनके वालिद हसनुद्दीन ने भी अपने जवां साला बेटे निज़ामुद्दीन की मौत पर उनकी कंपनी को जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि शायद निज़ामुद्दीन काम करते वक्त कंपनी के कुछ काले कारनामों को देख लिया होगा, जिसके बाद इन्हें जॉब से टर्मिनेट कर दिया गया। और फिर शायद इसी वजह से इनकी मौत को कुछ और रंग दिया जा रहा है, जो एकदम बिल्कुलिया तौर पर गलत और बेबुनियाद है। इसीलिए इनके वालिद हसनुद्दीन ने इन्हें और इनकी फैमिली को इंसाफ दिलाने की मांग की है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि निज़ामुद्दीन के लिए अमेरिका में कौन आवाज़ को बुलंद करेगा और कौन इन्हें इंसाफ दिलाएगा। और फिर सबसे ख़ास बात तो ये भी है कि क्या वहाँ की पुलिस और वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन निज़ामुद्दीन मौत मामले की मुकम्मल जांच करेगा और इसके पीछे है सो हक़ाइक़ को मंजर आम पर लाएगा या नहीं, क्योंकि वहाँ पर रेसिज्म कॉमन सी बात है। जिस पर आप सबकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देना और साथ में रिटायर्ड टीचर हसनुद्दीन का मुख्तसर सा बयान भी एक बार ज़रूर सुन लेना। ब्यूरो रिपोर्ट, RS न्यूज़, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा लड़का मोहम्मद निज़ामुद्दीन फ्लोरिडा में पढ़ने के लिए गया था, 2016 में गया था। जाने के बाद वहाँ पढ़ाई होगी बच्चे की, 2 साल पढ़ाई होने के बाद फ्लोरिडा से निकल के सोच कंपनी में काम करा। सोच कंपनी का फिर 2 साल सर्चिंग में रहा, फिर काम गूगल कंपनी में काम करा। गूगल कंपनी वाले फिर यहाँ से बुला लिया, सोच कंपनी से उसको रूम दिलाए, पूरे फैसिलिटीज़ दे के काम लिए। काम लेते वक्त में काम नहीं कर रहा, पीछे हो रहा, पीछे रह रहा बोल के सताए। और इन डायरेक्टर को फ़ोन करा, मेरा काम, जो काम मुझे दिया पूरा कंप्लीट करा हूँ बोल के। व्हाट्सएप मैसेज करा है, मीटिंग में बताया है, उसके बावजूद भी सही सदा कंपनी वाले सदा थे। उसके बाद आपका वीज़ा एक्सटेंशन करते बोल के नहीं करे, वीज़ा का टाइम ख़त्म हो गया, बाहर निकाल दिए। निकालने में 6 महीने परमिशन लेके रुका था गवर्नमेंट से। अब इसको ऐसा भगाना बोल के साजिश करके AC बंद करना शुरू कर दिया। अब कितनी देर गर्मी में रहेगा बच्चा, नहीं रह सकता बोल के बोलता था, नहीं रह सकता बोल के। उसका डेथ, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया। फायर होने के बाद इत्तला नहीं दी मुझे। बाद में उसके दोस्त को फ़ोन करके बोल रहे हैं कि आपके दोस्त को फायर किया गया बोल के। पुलिस वाले वो बोला गया बच्चे को, ये कहाँ का इंसाफ है? पुलिस वाले इत्तला बाद में देते। मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे शक है तो सिर्फ कंपनी पे शक है।